गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, वो बड़ी वाली टेबल याद है ना वो टेबल, ठीक है, और वो प्रूफ करने वाला सब कुछ एक ही वीडियो में इंक्लूड है आपका ये। एंड फिर मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लेकर आई हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। ओके, ट्रिग्नोमेट्री। अभी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसी टेक्निक है, चलिए देखते जरा, है ना। देखिए मेरे सामने एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ना, और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मेरे सामने बिल्डिंग है और मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे सामने एक बिल्डिंग है, तो मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो मैं हाइट कैसे निकाल सकती हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको मैं जरा यहाँ पर देती हूँ, है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मेरे सामने बिल्डिंग है, मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकती हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे जो बिल्डिंग है और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है मुझे वो निकालना है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो हाइट और डिस्टेंस की जो बात करते हैं वो हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। तो जो हाइट और डिस्टेंस निकालने की जो टेक्निक यूज की जाती है वो कहलाती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड है ना। ये 3 लेटर से मिलकर बना है। कौन सा 3 लेटर है? 3, गॉन और एक है मैट्रोन। 3 का मतलब होता है 3, 3 का मतलब 3, गॉन का मतलब होता है साइड, मैट्रोन का मतलब होता है मेजर, मतलब 3 साइड मेजर। अभी 3 साइड मेजर क्या है ये देखी जाइए। और ट्रिग्नोमेट्रिक निकालने के लिए हम यहाँ पे ट्राइंगल का यूज करते हैं, राइट ट्राइंगल का, ठीक है। यहाँ पे राइट ट्राइंगल का यूज करेंगे। अब राइट ट्राइंगल में भी 3 साइड ही होती है, 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा कैसे यूज करना है। यहाँ पे राइट एंगल मैंने बोला डेफिनेटली बात है, एक एंगल मैंने 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, और उसके सामने एक एंगल होगा, इसको मैंने थीटा नाम दे दिया अभी, इसको मैंने यहाँ पे नेम से नोट कर दिया, ए, बी और सी। ये जो एंगल है, एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो कहलाती है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब जैसे यहाँ और ये ए है ये, और ये वाली साइड जो कहलाती है ए बी, वो कहलाएगी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। समझ में आ रहा है? मतलब जो एंगल यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जो इधर वाला एंगल है उसको मैंने थीटा कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे ना, मतलब ये एंगल ए है मेरा, तो ये एंगल ए है, उसकी जो सामने वाली साइड है वो कहलाएगी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और जो इसकी पास वाली साइड एडजेसेंट मतलब लगी हुई, जुड़ी हुई, ठीक है। एडजेसेंट मतलब होता है जुड़ी हुई, मतलब ए से जुड़ी हुई साइड, ए से अटैच करी हुई साइड कौन सी है? ए बी, तो ये कहलाएगी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मैम ए बी करा दिया, बी सी करा दिया, ए सी का क्या होगा? तो ए सी कहलाएगी आपकी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कहलाएगी ना, मतलब ये राइट ट्राइंगल बन गया बेसिकली। ये हो गया बी सी आपका, ये आपका ए बी हो गया, ये आपका ए सी हो गया। एंगल ए की जो अपोजिट साइड है वो हो गया अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ये कहलाएगी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, और आपको जो ए सी साइड है वो कहलाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो हाइपोटेन्यूज को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया यहाँ पर। क्लियर है ये वाला फिगर आपको बिल्कुल? अच्छा, आप बोलेंगे हमेशा क्या एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल नीचे ही होती है? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। यहाँ मैंने एंगल ए के बारे में बात करी ना, तो एंगल ए के अपोजिट साइड ये थी और उसके एडजेसेंट साइड मेरी ये वाली थी, इससे जुड़ी हुई साइड, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंगल सी की बात करूंगी यहाँ पर, तो एंगल सी के अपोजिट साइड मेरी ए बी होगी, ठीक है, और एडजेसेंट साइड होगी मेरी बी सी। ये डिपेंड करेगा कौन सा एंगल के बारे में बात हो रही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन सा एंगल यहाँ पर गिवन है, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग आप अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड निकालेंगे, ठीक है। तो आपका ये साइड हो गया और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे मैं आपके लिए रामबाण लेकर आई हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आई हूँ मैं आपके लिए जिससे आपको इनफैक्ट 6-7 फॉर्मूले तो इजी लर्न हो जाएंगे। अभी रामबाण क्या है मैम, जल्दी बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए अब आपको एक मंत्र याद करना है। वो मंत्र कौन सा है? ये वाला, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। आपको ये मंत्र याद करना है। कौन सा मंत्र है? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, या फिर PVP अपॉन HHV, ठीक है। चलिए यहाँ पे जरा राइट एंगल बना लेते हैं एक बार ताकि आपको समझने में इजी रहे कि ये शॉर्ट ट्रिक है क्या। यहाँ मैंने ए, बी और सी नाम दे दिया, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए और इस फॉर्मूला को समझने के लिए पहले हम एक साइन की बात करते हैं।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी होती है, वो आपकी बेसिकली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, मतलब इन थीटेज में होती है। मैं जो ये थीटा होते हैं इनको मैं पर्टिकुलर आपको लिख के समझा दूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा, है ना। पहले मैं तो साइन, अभी साइन वर्ड कहाँ से आया? साइन सबसे पहले जो यूज किया था वर्ड आर्यभट्ट जी ने किया था। ठीक है, और जो थीटा है वो ग्रीक वर्ड का आपका 8वां शब्द है। ये जो ग्रीक वर्ड होता है ना उसमें वो 8वां लेटर है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा। अभी साइन थीटा हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो P4 आपका आएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज व्हाट? AC। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? BC। ठीक है, और B क्या हो जाएगा आपका? बेस। मैं इधर एंगल A को लेके बात कर रही हूँ, है ना। तो मतलब जो मैंने साइन थीटा लिखा है वो मेरा बेसिकली एंगल A को लेके काम चल रहा है, ये रहा थीटा। ठीक है, तो मतलब मेरा ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, एंगल भी है ना। ये एंगल ए में तो 90 डिग्री है ही, तो मैं बी के रेफरेंस में सारे एंगल्स बनाऊंगी। तो मेरा इधर बेस हो जाएगा ए बी और ए सी हो जाएगा मेरा आपका ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये परपेंडिकुलर बोलो लेंथ बोलो एक ही है, लेकिन परपेंडिकुलर मतलब होता है कि अब जो आपका 90 डिग्री बना रहा है विथ बेस, ये आपको हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया आपका P/H। अब P क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आपका AC है, H क्या हो गया आपका यहाँ पर? BC। ठीक है, अब आपका B और H, B और S क्या हो जाएगा? cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? B/H। बेस कितना है यहाँ पर? AB बेस है आपका, H क्या है आपका? BC। अब PB क्या कहलाएगा आपका? tan थीटा। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर? P/B। P क्या है आपका? परपेंडिकुलर है AC, बेस कितना है आपका? AB। अब देखिए जो यहाँ पे साइन थीटा कॉस टैन थीटा कर दिया ना, अब मैंने बताया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे यहाँ पर आपके। तो टैन थीटा है, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। मतलब कॉट थीटा में इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा B/P, मतलब इसका उल्टा कर लीजिएगा AB/AC। अब ये कॉस थीटा sec थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा। sec थीटा में क्या है? B/H ना, मतलब ये हो जाएगा अल्टीमेट आपका H/B। तो H कितना है आपका? BC है और B कितना है आपका? AB है। ठीक है, अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? cos sec थीटा। क्या होता है? cos sec थीटा। तो इसको उल्टा कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? H/P। इट मींस BC/AC। ये समझ में आ रहा है? मतलब मैंने एक ही शॉर्ट ट्रिक से आपके लिए 6 फॉर्मूले बना दिए। अब ये 6 फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं और कितने फॉर्मूले से, जरा इनको देखते हैं पहले। ये समझ में आ गया, लेकिन आपको देखिए जब मैंने 6 फॉर्मूले बनाए तो एक और चीज आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी कि जो मैम ये डेफिनेटली इसमें साइन थीटा मतलब 1/cos sec थीटा होता है। यस बच्चों, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा किया ना आपने, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cos sec थीटा हो गया। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो cos sec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। बात एक ही है ना। सेम ऐसे भी यहाँ हो जाएगा, जैसे tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा हो गया, और ये cot थीटा इक्वल टू हो गया आपका 1/tan थीटा। ठीक है, क्योंकि आपने रिवर्स किया ना, उल्टा ही किया ना आपने, उल्टा करके फॉर्मूला बनाया, मतलब P/H, B/H, P/B, फिर आपने रिवर्स कर लिया था। कॉट में tan का उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया, फिर cos में sec का हो गया और sin का हो गया cos। ठीक है, मतलब cot थीटा इक्वल टू हो गया 1/tan थीटा। अब आपने जब sec को किया, ठीक है, अब आपका sec थीटा हो जाएगा, sec थीटा क्या होगा? 1/cos थीटा, और ऐसे ही cos थीटा हो जाएगा 1/sec थीटा। देखा आपने बच्चों, सिर्फ PVP पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले कि मेहरबानी है, आपने यहाँ पर 6 फॉर्मूले ये और 6 फॉर्मूले आपने ये बना लिए। अच्छा लग रहा है ना आपको? ये सब ट्रिक समझ में आ रही है कैसे करना है? अब मैं इसे अच्छा इससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते जरा वो देख लेते हैं एक बार हमने। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है ना, ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर गिवन है 3 और बेस गिवन है 4, और यहाँ पे गिवन आपको tan थीटा इक्वल टू 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। ठीक है, अदर समटाइम आपको ये चीज भी गिवन नहीं होगी, है ना। सिंपल ये चीज गिवन होगी tan थीटा इक्वल टू 4/3 और फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 4/3। अब आपको याद करना है वही मान, कौन सा मंदिर था? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये आपने क्या था? ये था साइन थीटा का, ये था cos थीटा का, ये था tan थीटा का। अब इधर tan थीटा का फॉर्मूला है क्या? tan थीटा का है P/B। P क्या है? परपेंडिकुलर, B क्या है? बेस। इधर परपेंडिकुलर अल्टीमेट क्या हो जाएगा? 4, इधर बेस हो जाएगा आपका 3। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और आपको ये चीज गिवन थी 4/3, तो परपेंडिकुलर अल्टीमेट 4 हो गया, बेस आपका हो गया 3। क्लियर है? अब आपको फाइंड करना है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। अब सबसे पहले ये आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली राइट एंगल नहीं करते हैं ना, क्योंकि राइट एंगल आपका
राइट एंगल हो गया। अब आपका ये 3 है, ये 4, आपको ये चीज फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो आपको पता है जब राइट एंगल होता है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं तो कौन से थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो कैसे करेंगे जरा देख लीजिएगा आप। यहाँ पे बेस हो जाएगा मेरा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस सॉरी ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना है मेरा यहाँ पर, ए बी का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ पे दे रखा है मेरा ए सी स्क्वायर। ये हो जाएगा अल्टीमेट 25 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू अल्टीमेट आ गया 5। मतलब मुझे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज भी मिल गया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होंगे, वो होंगे मेरे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा तो ऑलरेडी गिवन नहीं, कॉट थीटा, सेक थीटा और हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा, अब साइन थीटा जो मेरा है तो वो कितना है, कितना होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, पी अपॉन एच होता है। ये पर लिख लीजिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे कॉस का हो जाएगा बी अपॉन एच, टैन का तो हो गया तो कॉट का उल्टा हो जाएगा, तो कॉट का क्या हो जाएगा बी अपॉन पी हो जाएगा, इसका हो जाएगा एच अपॉन बी और इसका हो जाएगा मेरा एच अपॉन पी। पहले मैंने फॉर्मूला लिख दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहीं पे भी। अब सिंपली बात है, आपको सब कुछ पता है, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है। ठीक है, आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। परपेंडिकुलर में कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो आंसर आ गया 4/5। बेस कितना है आपका 3, हाइपोटेन्यूज 5 है, 3/5 हो गया आपका। यहाँ बेस हो गया आपका 3, परपेंडिकुलर हो गया 4। ठीक है, अब सेक थीटा एच हो गया, एच हो गया 5 हो गया, बेस आपका हो गया 3। अब कॉसेक थीटा है आपके, इसमें हाइपोटेन्यूज हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया 4। सारे आंसर निकल गए। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे लिखा था फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए। यहाँ पे लिखा था एंगल ए, एंगल ए लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बेस माना है ना। अगर यहाँ पर एंगल बी भी लिखा होता तब भी मैं इसको ही बेस मानती, लेकिन जब एंगल सी लिखा होता तो मेरा बेस बन जाता है ये और मेरा परपेंडिकुलर बन जाता है ये। समझ में आ रहा है? तो आपका फॉर्मूला, आपके आंसर सब कुछ चेंज हो जाते हैं। मतलब ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर दूं मैं चीज, अगर यहाँ पे मेरा एंगल ए लिखा है तो मेरा बेस यही है। मीन क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे लंबी साइड, जिसको तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, है ना। लेकिन अगर एंगल ए दे रखा है, बेस और परपेंडिकुलर के बस आ रही है कि अगर मेरा ए है और ये मेरा बी है ना, मतलब अगर मेरा एंगल ए के अकॉर्डिंग मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो डेफिनेटली बात है कि मेरा बेस बन जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर मैं एंगल बी की भी बात करूं तो मेरा बेस होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। बट अगर मैं जब एंगल सी की बात करती हूँ तो एंगल सी में क्या होगा, ये मेरा बेस बन जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये मेरा बेस बन जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। बाकी फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही रहेगा। आपका जो ट्रिक है, ट्रिक वही रहेगी, आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी होगी, बस आपका बेस और परपेंडिकुलर आपका चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए हम स्टूडेंट हम बात करेंगे सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसी का टॉपिक है और अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप पे सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पढ़ा है ना प्रीवियस क्लास में। क्या होता है सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जिसका कि सम आपका 90 डिग्री होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ θ1 एक डिग्री ले लिया और यहाँ पे मैंने θ2 सेकंड एंगल ले लिया, इन दोनों का सम अल्टीमेट क्या होगा मेरा 90 डिग्री होगा, है ना। अब इस वाले कॉन्सेप्ट से मैं कुछ फॉर्मूले बनाऊंगी, जब देख लीजिए आप, है ना। क्या फॉर्मूले बनेंगे इससे, साइन थीटा इक्वल टू बनेगा मेरा कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ऐसे मेरा टैन थीटा का बन जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। और ऐसे कॉट का बन जाएगा मेरा, कॉट का होगा टैन 90 माइनस थीटा। ऐसे सेक का बन जाएगा, सेक का क्या होगा मेरा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। और ऐसे मेरा इधर ये कॉसेक का बन जाएगा, क्या बनेगा, सेक 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि जब 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम आपका 90 डिग्री होता है तो बस वही लॉजिक यहाँ पे लगाया और कुछ नहीं, वही लॉजिक है यहाँ पर। जब साइन थीटा होगा वो कॉस में 90 माइनस थीटा होगा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू जो भी होगी 90 से माइनस कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सेम इन दोनों का आपस में रिवर्स में होती है, इन दोनों का आपस में रिवर्स में होता है और इन दोनों का आपस में रिवर्स होता है। ठीक है, मैंने इसी कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो कॉन्सेप्ट होता है 90 डिग्री वाला,
उसके कॉन्सेप्ट से मैंने आपका 6 फॉर्मूला बना के रेडी कर दिए हैं। ये समझ में आ रहा है आपको ये? ठीक है, मतलब ये कि आपका कॉस थीटा की वैल्यू गिवन होगी तो 90 से माइनस कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस जो इससे रिलेटेड कैसे एग्जाम में आती है जरा वो देख लीजिए। जैसे आपने दे रखा है साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, ऐसे क्वेश्चन में पहले ध्यान रखना, जैसे आपको या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया ना, अब मैं क्या करूँगी, साइन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अकॉर्डिंग लिखूंगी। कैसे लिखूंगी मैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री है ना, और नीचे टर्म ले लिया मैंने ना, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अल्टीमेट मेरा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री है ना। तो मतलब मैंने क्या किया, इस साइन 80 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की टर्म्स में लिख दिया, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस 72 कर दिया, और 90 माइनस 72 अल्टीमेट कितना हो जाएगा मेरा, 80 डिग्री। ठीक है, अब मेरा ये क्या करना है, साइन तो ये अल्टीमेट कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा कॉस 72 डिग्री, ये फॉर्मूला है ना जो भी किया था हमने, और ये हो जाएगा मेरा कॉस 72 डिग्री है ना, अल्टीमेटली कैंसिल हो गया, मेरा 1 आंसर आ गया। क्लियर है ये वाला? ठीक है, अब हम बात करेंगे tan 2 इक्वल टू कॉट a माइनस 80 डिग्री। सेम चीज है, tan को कॉट में कन्वर्ट करो, कॉट को tan में कन्वर्ट करो। अब मैं क्या करूँगी, जैसे tan 2 लिखा था तो मैंने इसको लिखा कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, मतलब वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो फॉर्मूला किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा tan 2 था, तो मेरा हो गया कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस 2 अल्टीमेट क्या हो जाएगा मेरा, tan 2a, और क्या दे रखा राइट हैंड साइड में कॉट a माइनस 80 डिग्री। ठीक है, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा मेरा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री है ना। अब ये इधर चला जाएगा, नंबर यहाँ जाएंगे, तो हो जाएगा मेरा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा मेरा 108 डिग्री इक्वल टू 3। तो a से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा जरा देख लीजिए, 3 3 से 9 हो गया, 3 6 18 हो गया, तो a अल्टीमेट कितना हो गया मेरा 36 डिग्री। ठीक है, मतलब मेरा आंसर आ गया एक अल्टीमेट 36 डिग्री। क्लियर है ये चीज? देखो ये बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या करना है ना, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री सेम टर्म्स में लाना है, मतलब साइन को कॉस में करो या कॉस को साइन में करो, या tan को कॉट में करो, कॉट को tan में करो, ताकि आप कैंसिल करने के बाद उसकी वैल्यू निकाल सको। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो पढ़ ही लिया है, कौन से शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा था आपने, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आपका जो ये वाला था P अपॉन एच वो साइन का फॉर्मूला था, ये वाला B अपॉन एच कॉस का था, P/T tan का था, ये आपका कॉट का था, इसका जस्ट रिवर्स, ये H अपॉन B आपका सेक का था, और H अपॉन P आपका था कॉसेक का फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा दिया एक बार। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब कौन कौन से आइडेंटिटी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि LHS इक्वल टू RHS कैसे होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प, है ना। वी विल प्रूफ दैट इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिक P अपॉन। ठीक है, अब साइन स्क्वायर a, साइन का फॉर्मूला क्या है P/H। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ ताकि और समझने में इजी रहे आपको। यहाँ पे मैंने लिखा A B N C, मेरा राइट एंगल बन रहा है B पर। ठीक है, अब है साइन स्क्वायर a। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर। अच्छा a है यहाँ पर ना, तो मैं बेस ये लूंगी, परपेंडिकुलर मैं ये वाला लूंगी, है ना। अब है साइन स्क्वायर है, तो साइन का क्या है P अपॉन H, परपेंडिकुलर क्या है मेरा यहाँ पर, परपेंडिकुलर मेरा है डायरेक्ट लिखती पहले मैं ना, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H ना, तो P अपॉन H का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर मेरा होगा B अपॉन H का स्क्वायर इक्वल टू, ये मुझे प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, तो LHS प्रूफ कर देते हैं फिर राइट हैंड साइड करेंगे, है ना। अब P स्क्वायर H, अब P अपॉन H है क्या मेरा यहाँ पर, P क्या है मेरा यहाँ पर, P मेरा BC है, और H क्या है मेरा, H मेरा AC है। ठीक है, अब ऐसे ही मेरा यहाँ पर B क्या है मेरा, यहाँ पे बेस क्या है मेरा AB है, और मेरा H क्या है यहाँ पर AC है। ठीक है, तो यहाँ पे AC कॉमन आ जाएगा, AC का स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अल्टीमेट क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये AC स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, अल्टीमेट मेरा 1 हो गया। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया ना, मतलब आपने इस चीज को यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, और आपने प्रूफ किया बाय द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिक। ओके, समझ में आ गया। चलिए, है ना, अब हम क्या करेंगे ना, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। अब हम इससे ही दो और फॉर्मूला बनाएंगे। दो फॉर्मूला कैसे बनेंगे यहाँ पर, देखिए एक फॉर्मूला तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, मैं कॉस स्क्वायर यहाँ पे ले गई। और एक और फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब मेरा एक ही वाला फॉर्मूला था, इससे मैंने दो और फॉर्मूले बना लिए। समझ में आ रहा है, मतलब ही 3 हो गए ना। अब बात करेंगे हम, एक और फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अगर आपको ये प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, तो यू कैन टेक, आप इसके थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली टिप बताई थी ना, इससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। अब आपका ये आपकी आइडेंटिटी कौन सी हो गई है, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अब आप क्या करेंगे, इससे दो फॉर्मूला और बना लीजिए। कौन से बनेंगे, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला ये बन गया आपका। और एक कौन सा होगा, एक और होगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब आपका एक और फॉर्मूला है स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपका ये वाला है ना, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। अब इससे भी आप दो फॉर्मूला और बना सकते हैं। कौन से बनाएंगे, 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, और कॉट स्क्वायर यहाँ पे रखी जगह, और इसको 1 को यहाँ पे रखी जाइए ना, तो जाए cosec स्क्वायर है माइनस 1। आई थिंक आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या किया, अच्छा इनको आप प्रूफ भी कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS है ना। जैसे मेरा पहले टर्म था 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर, आप इसको प्रूफ कर दीजिए बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप किसी भी इक्वेशन को आप प्रूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, आपके सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो चुकी है, साइन स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर नंबर्स को मैंने साइन स्क्वायर यहाँ पे लिखा, कॉस को वहाँ पे लिखा, तो एक फॉर्मूला बन गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर है। इससे मैंने दो फॉर्मूला और बना लिए, और ऐसे 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो मैंने आज आपको समझा दी है, और आपको प्रूफ करना भी बता दिया ना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इसको और समझने के लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल वो जो जनरली आपके एग्जाम्स में आएंगे आते ही है, मतलब उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। जैसे कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन अपन कॉस इक्वल टू 2 sec ए। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, अब इनको प्रूफ कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। प्रूफ करने की जरा देखिए एक बार, राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, sec ए दिख रहा है। अब sec ए, मैंने sec ए को एक और फॉर्मूला बताया था, क्या था, 1 अपॉन cos ए है ना, 1 अपॉन cos ए। मतलब ये नहीं कि प्रूफ करने के लिए हम सब LHS को ही देखें, दोनों को देखना चाहिए, LHS को भी देखो और RHS को भी देखो, है ना। जब RHS में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, 2 sec ए। मुझे पता है कि sec ए का 1 अपॉन cos ए होता है, पता है ना, 1 अपॉन cos ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है, और पीछे प्लस का साइन है, और ये एलसीएम लेना इसके अंदर ना, बिकॉज ये भी अपॉन में इधर बीच में प्लस का साइन है, तो मैं यहाँ पे पहले एलसीएम लूंगी। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना है, 1 प्लस साइन है cos ए, तो पूरा एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा अल्टीमेट मेरा, ऊपर हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर ए प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ये आएगा, है ना। अब क्या करना है, cos स्क्वायर ए प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन ये वाली इक्वेशन 1 प्लस साइन ए cos ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जैसे अपॉन की कंडीशन दिखे तो आप एलसीएम ले लीजिए पहले, तो आप है ना एलसीएम ले लिया, तो ऑब्वियसली बात है a प्लस बी का स्क्वायर, तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला है ना, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दी यहाँ पर। अब देखिए cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, दिख रहा है आपको इधर, ये cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। अब cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। ये कितना हो गया, 1 प्लस 2 साइन हो गया इधर, और नीचे आ जाएगा आपका सेम 1 प्लस साइन है, और इधर आ जाएगा cos है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये कॉमन आ जाएगा 2, ये अल्टीमेट हो गया 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन हो जाएगा, और इधर हो जाएगा cos है। ठीक है, अब इधर क्या करना है आपको, 2 कॉमन ले लेना है, 2 आपने कॉमन लिया तो कितना आ गया, 1 प्लस साइन है, और इधर कितना बच गया, सेम 1 प्लस साइन है, और ये मेरा बच गया cos है। ठीक है, 1 प्लस साइन है कैंसिल हो गया, अल्टीमेट क्या बचा, 2 अपॉन cos। तो 2 अपॉन cos से क्या होगा अल्टीमेट 2 sec, है ना। ये 2 cos से आया ना, मतलब पीछे देखिए ऐसा है, 2 इंटू 1 प्लस cos है, तो 1 अपन cos से होता क्या है, sec होता है ना, तो अल्टीमेट मेरा 2 sec आंसर।
क्लियर है ये वाला स्टेप आपको? ये आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया, फिर ए प्लस बी स्क्वायर जहाँ पे लग रहा है ए प्लस बी स्क्वायर इस टाइप की आइडेंटिटीज वो आपने अप्लाई करी। अप्लाई करने के बाद आपको जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल किया, और आपको वो ये सब चीज मालूम होनी चाहिए कि sec इक्वल टू 1/cos से होता है, ये cos का रिवर्स होता है, ठीक है। बस cos का रिवर्स आके ही आपका प्रूफ हो गया। कैसा लगा, क्लियर लगा? चलिए ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा। जब भी आपका एक cosec थीटा, cot थीटा, sec थीटा आता है तो उसको पहले आप कन्वर्ट करिए sin थीटा और cos थीटा में, ताकि आपको इजी रहे और आगे कैलकुलेशन करने में, है ना। जितना cos थीटा, तो मैंने cos थीटा क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/sin थीटा, और इसको मैंने लिख दिया 1 cot थीटा का क्या होगा sin थीटा, cot थीटा कितना होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर sin थीटा आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर हो जाएगा ना, sin स्क्वायर थीटा, और इतना कितना बचेगा ये 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर हो गया तो अल्टीमेट 1 माइनस cos थीटा हो गया, और ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि बाद में लास्ट में स्क्वायर है ना तो 2 बार आ जाएगा ये ना। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अभी आपको बताइए सर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा अल्टीमेट क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेट क्या बचा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज़, है ना। देखिए आपने क्या करना है ना, जब भी आपको प्रूफ करना आ रहा हो cos थीटा, cot थीटा, sec थीटा इस टर्म में हो, सबसे पहले sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट करता है, ये कैलकुलेशन और इजी हो जाए आपकी। मैंने उसी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा है, तो 1 माइनस cos थीटा मतलब a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, या फिर इसी ब्रैकेट को 2 बार लिख दो, स्क्वायर है मैंने 2 बार लिख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा वहाँ पर। तो अल्टीमेट क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। देखो मैं स्टेप बता देती हूँ ताकि और थोड़ा समझने में इजी रहे आपको ना। मैंने देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो अल्टीमेट 1 का भी स्क्वायर कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया मेरा 1 माइनस cos थीटा हो जाता है यहाँ पर, और ये हो गया मेरा 1 प्लस cos थीटा। तो आपकी ये वाली क्वेश्चन है, क्लियर है आपको ये, है ना। मैंने आपको सब कुछ समझा दी कैसे आपको प्रूफ करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ करने आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको उस पैसे को कन्वर्ट करना है, आपके फॉर्मूले माइंड में आपको कुछ सेट हो जाने चाहिए, है ना, तभी आप इसको इजीली प्रूफ करेंगे। चलिए हम बात करेंगे उस वाली टेबल की, बड़ी वाली टेबल की, उसको देख के मोस्टली बच्चे डर जाते हैं, पर डरने वाली बात नहीं है। आज ऐसी ट्रिक से टेबल करेंगे कि टेबल आपको इजीली लर्न हो जाएगी। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, आ गई है आपके सामने वही बड़ी वाली टेबल जो सब बच्चे कहते हैं मैम लर्न नहीं होती है। चलिए मैं आपको लर्न भी कराती हूँ और समझाती हूँ कि कैसे आपको टेबल अपने आप बनानी आनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, देखिए साइन ए में जो 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, समझ जाइए, और 90 की वैल्यू होती है 1। 0 के नीचे 0 आता है, 90 के नीचे 1 आता है ना। 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और 2 को लग जाता है √2, और रूट शिफ्ट होकर पहुंच जाता है 3 के पास, और ये हो जाता है सिंगल के। ठीक है, अब कैसे लर्न करना है इसको समझ लीजिए। 0 के नीचे 0, 90 के नीचे 1, इधर थी 1/2, 2 को लग गया रूट को इसने शिफ्ट किया 3 के पास, अब ये हो गया बिना रूट के। समझ में आ रहा है? देखिए 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की हो गई 1/√2, 60 की हो गई √3/2, और 90 की वैल्यू हो गई 1, और ऊपर की एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90, ऐसे आप कर लीजिए ना। ये आपके एंगल्स है, और ये एंगल्स की साइन ए की वैल्यू है ना। 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2, 2 को लग जाता है रूट 1/√2, रूट ही शिफ्ट कर देता है 3 के पास, √3/2, और ये हो गया 1। ये क्लियर है? अब देखिए क्या टिक लगानी है ना। अब देखिए कॉस से क्या होता है साइन ए की जस्ट रिवर्स नंबर, मतलब ये गाड़ी अब ऐसे आने वाली है, मतलब इधर हो जाएगा आपका 1, इधर हो जाएगा आपका √3/2, इधर हो जाएगा 1/√2, ये हो गया 1/2, और ये हो गया 0। ठीक है, अब tan ए क्या होता है? tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। जो फॉर्मूले आपने लर्न करे ना, उसी फॉर्मूले के ट्रिक पर ही टेबल बनानी है आपको, है ना। चलिए tan ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन क्या है 0, कॉस ए क्या है 1, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा आपका 0।
1/2 √3/2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/√3 हो गया आपका ना। 1/√2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1 √3 कैंसिल हो गया, 3 हो गया 1/0। अब देखो 1/0 जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा आंसर नॉट डिफाइंड। आप डिफाइन नहीं कर सकते है ना, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नंबर को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दें हमारे नॉट डिफाइंड। अब कॉट क्या होता है, tan a का उल्टा होता है ना, पढ़ा है ना आपने भी। कॉट इक्वल टू क्या होता है 1/tan a, तो इसका जस्ट उल्टा करते जाओ नंबर। अब देखिए 0.1 है, अगर 0 है ये तो 0 के बाई डिफॉल्ट डिनोमिनेटर में 1 होगा ना, तब तो 0 आएगी, 0/1 है आपका ये, तो इसका उल्टा कर लो। उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, इसका मतलब ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। रूट ये 1/√3 है, इसका उल्टा कर लो, कितना हो गया √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये √3 का उल्टा कर लो, कितना हो जाएगा 1/√3। अभी देखो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब था ये 1/0 होगा है ना। अब ये इसको मुझे उल्टा करना है, क्योंकि कॉट ए क्या होता है tan a का उल्टा होता है, तो अल्टीमेटली 0/1 हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा मेरा 0। क्लियर है। अब आ गया सेकेंड। अब ये sec a किसका होता है मेरा cos a का उल्टा होता है। cos a कितना है मेरा 1 का 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा मेरा 2 √3 हो जाएगा, ये मेरा हो गया आपका √2, ये हो जाएगा 2। अभी 0/1 है यहाँ पर है ना, 0/1 है यहाँ पर, बाई डिफॉल्ट डिनोमिनेटर 1 होगा ना, तो इसका उल्टा करो, उल्टा क्या हो जाएगा इसका 1/0, ये अल्टीमेट हो गया मेरा नॉट डिफाइंड। ओके। अब cos a क्या होता है मेरा sin a का उल्टा होता है। अब sin a का कितना है 0/1 है, 0/1 है ना, तो 1/0 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया अल्टीमेट मेरा नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब ये 1/2 है, तो कितना हो जाएगा अल्टीमेट 2 हो जाएगा, ये मेरा उल्टा कर दीजिए √2 हो गया, ये मेरा हो गया 2/√3 और ये मेरा 1 हो गया। नाउ टेबल इज कंप्लीट। समझ में आ रही है टेबल आपको। देखिए आपको सिंपल ये 3 नंबर याद करने बेसिकली 1/2 1/√3 √3/2। 0 के नीचे 0 आ गया, 90 के नीचे 1 आ गया। ठीक है, तो ये 1/2 2 को लग गया रूट को इसने शिफ्ट किया 3 के पास, ये फ्री हो गया रूट से, तो 1/2 1/√2 √3/2। ये cos a इसकी रिवर्स गाड़ी है, फिर tan a sin a अपन cos a होता है। बेसिक फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए इसके अंदर है ना। फिर cot a क्या होता है tan a का उल्टा होता है ना, उसको उल्टे करते चलेंगे नंबर को। sec a क्या होता है cos a का होता है, cos a sin a का होता है। उस फॉर्मूले को जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आपको अप्लाई करते हुए ट्रिक बनानी है। ठीक है, मैंने आपको टेबल बता दी होगी, आई होप आपको टेबल समझ में भी आ गई है और लर्न भी हो गई है। ठीक है, अब चलिए इससे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो जरा देख लेते हैं। अच्छा बच्चे देखो, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं देख लीजिए। सिंप्लीफाई करनी है। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यहाँ पर लिख दीजिए 1/√3 और 1 + tan स्क्वायर 1 डिग्री मतलब 1/√3 का स्क्वायर हो गया ना। अल्टीमेटली कितना हो गया मेरा 2/√3 और ये मेरा हो जाएगा 1 + 1/3 है ना। अब ये 2/√3 है, इसका जरा ऐसे ले लीजिए नीचे, ये आ गया 3 + 3 1 और हो गया मेरा 4/3 आ गया ना। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इस वाले नंबर को, ये अल्टीमेट हो जाएगा मेरा 3/4, 2 1 2 2 4, तो कितना हो गया अल्टीमेट 3 2/√3। ध्यान रखना कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता है, तो रूट को कैसे करने के लिए 3 को मैंने √3 × √3 कर दिया है, ये हो गया मेरा 2 × √3 कैंसिल हो गया, अल्टीमेट आ गया √3/2। सिंप्लीफाई करने में मेरा आंसर आ जाता है √3/2 ना। अच्छा समटाइम आपको 4 ऑप्शन इस टाइप के भी दे रखे होंगे ना, फिर आपको बताना है कि √3/2 किसकी वैल्यू है। √3/2 किसकी वैल्यू यहाँ पर sin 60 डिग्री की। क्लियर है आपको ये, मतलब ए आंसर होगा इसका है ना। अब देखिए जरा सेकंड टाइम दे रखा है आपको tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। और बताइए √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, यहाँ पे लिख दीजिए tan 60 डिग्री है ना। अब यहाँ पे 1/√3 है, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। ठीक है, अब tan से tan कर गया, tan से tan कर गया, अल्टीमेट क्या वैल्यू बची मेरी a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री है ना। b से b कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेट क्या बचा 2a = 90 डिग्री, तो a मेरा हो गया 45 और b मेरा आएगा a + b = 60 है ना, तो b अल्टीमेट कितना हो गया 60 - 45, तो अल्टीमेट कितना हो गया 50 डिग्री। तो मेरा a की वैल्यू आ गई मेरी 45 डिग्री और b की वैल्यू आ जाएगी मेरी 50 डिग्री। क्लियर है ये आपको, ये सब समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको कैसे सॉल्व करने हैं। आपको ये वैल्यू थी √3 का मैंने tan 60 डिग्री कर दिया, मतलब आपको वो टेबल इजीली लर्न होनी चाहिए। टेबल लर्न होगी तो आप इजीली वैल्यू इजीली पुट कर देंगे कौन सी डिग्री की कौन सी वैल्यू है।
ठीक है, मैंने आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चों पूरा पढ़ा दिया, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सब कुछ समझा चुकी हूँ मैं। आई होप आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो बहुत पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अच्छा बच्चों, एक और रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आपकी जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसको और ग्रुप में भी आप सेंड करिए, ताकि और बच्चे जो है इससे एडवांटेज ले सकें। ठीक है, अच्छा मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक लाऊंगी जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।